خاصا इसको मोहब्बत किसी अजनबी के साथ भी हो, तो दूसरे के साथ अजनबी की मोहब्बत में उनसुर कौन सा है और अपनी बीवी के साथ मोहब्बत में उनसुर कौन सा है, इस फर्क को आप समझ सकते हैं। तो ईमान वाले का ताल्लुक अपने नबी के साथ सिर्फ सतही इश्कबाजी का नहीं है। जैसे बहुत सारे शौरा कहते हैं मैं तुम पर कुर्बान और अमल करने का वक्त आए तो जनाब मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़े कर सकता हूँ। तो ये सतही और लफ्जी कुर्बानियां कि जनाब हम आशिक और आशिकान रसूल हैं और जिंदगी में न सुन्नत है न हराम से बचने की फिक्र है। ये दावत और तबलीग के मैदान में आकर के इत्तिबाए सुन्नत का हकीकी जज्बा पैदा होता है। जहां तक कि हम मुशाहिदा करते हैं कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म इतने शौक के साथ अमामा इस्तेमाल करे, बहुत कम तादाद होती है, लेकिन दावत में निकलने वाला एक फर्द कल चंद दिनों पहले कॉलेज का फैशनेबल लड़का होता है और दावत तबलीग में निकल करके सुन्नत के आला मकाम पर अमल करने की इंतहाई मुफीद कोशिश करता है और काबिल रश्क जवानी वाला बन जाता है। ये दावत तबलीग का माहौल, दावत तबलीग के नतीजे में अल्लाह की ज़ात के साथ हकीकी अकीदा कायम हो जाता है और वो निज़ाई या इख्तिलाफी मसला बिल्कुल नहीं पैदा होने देता कि साहब अल्लाह ताला अर्श पर बैठे हैं या हर जगह हैं। इस बहस का फायदा न बहस करने वालों को कभी होता है और न आवाम को कभी हो सकता है, और इस तरह की बहस करने से रहा साह ईमान भी बहुत ज्यादा मुतासिर और बदमजा हो जाता है। लेकिन दावत और तबलीग के माहौल में आकर के अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के इनामात, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह के करम फरमाइयां जब बयान होती हैं और सुनी जाती हैं तो कैसे नौजवान लड़के रातों रातों को बिलक बिलक कर रोते हैं और कैसे अल्लाह से माफी मांगते हैं। ये ताल्लुक में अल्लाह की अलामत होती है। इत्तिबा रसूल की अमाना के साथ वो अमाना और सुन्नत, और एक एक सुन्नत जनाब वो लड़का कि जिसके हाथ में हर वक्त मोबाइल होता था और अब उसके हाथ में तस्बीह होती है, जिसके जेब में न जाने क्या क्या होता था, हत्ता कि नामनासिब चीजें भी होती थी, अब उसी जेब में नमा नजर आने वाला मिसवाक तक होता है। और अभी गैर शादीशुदा लड़का है और शौक, जैसे वो बहुत शौक के साथ फैशन अपना रहा होता है, उससे कहीं ज्यादा शौक के साथ वो अल्लाह के नबी के एक एक सुन्नत को अपना रहा होता है। और आप जानते हैं कि सुन्नत नबवी दर हकीकत इस्लामी तहजीब का इजहार है और इस्लामी तहजीब का इजहार दुनिया की तमाम बातिल तहजीब का मुकाबला है। जानी दुनिया में बैक वक्त दो मुतवाजी तहजीबें चल रही हैं, दो मुतवाजी कल्चर चल रहे हैं और वो मुतवाजी नहीं है। एक के पीछे वसाइल हैं, एक के पीछे दजल फरेब है और एक के पीछे हक्कानियत है, सदाकत है। लेकिन सदाकत वाली तहजीब के अफराद जो हैं वो मुसलसल पीछे हटते जा रहे हैं। हालांकि ये सदाकत वाली तहजीब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की हया और आज़ामी वाली तहजीब है, और उसके मुकाबले में जो बातिल तहजीब है वो बेहया और तरह तरह के मासी में मुब्तला रहने वालों की तहजीब है। दावत और तबलीग की मेहनत के नतीजे में फर्क वो बनता है जो इस्लामी तहजीब का खामोश और अपने ज़बान हाल से कहने वाला उस तहजीब का नुमाइंदा होता है। यानी एक तरफ से फैशनी जिंदगी है और दूसरी तरफ से सुन्नत वाली जिंदगी है। इस लड़के ने भी दाढ़ी रखी है बवजह फैशन के, और इस लड़के ने भी दाढ़ी रखी है बवजह सुन्नत के। इसकी दाढ़ी में नूरानियत है और उसकी दाढ़ी में जुल्मत है। इसने भी लंबे बाल रखे हैं, इसके पीछे सुन्नत है, और उसने भी अपने बाल रखे हैं, उसके पीछे इत्तिबाए आदाए दीन है, तसव्वुर वो। लेकिन वो इस तरह नहीं, वो कहता है कि साहब मैं अगर आज की जिंदगी में बहुत पसंदीदा जिंदगी गुजार सकता हूं तो मुझे ऐसा बनना चाहिए। गरज ये कि दो मुतवाजी तहजीबों का जो टकराव है, उस मुतवाजी तहजीबों के टकराव में हम उलमा कैसे अफराद तैयार करना चाहते हैं, तो जवाब ये है दावत और तबलीग की मेहनत जैसे अफराद तैयार करती है वही अफराद। ऐसा हो सकता है कि हम अपने मदरसे में इतनी बड़ी तादाद में ऐसे अफराद तैयार न कर सकें जितने दावत और तबलीग के चलते हर साल सर्दियों में खास तौर पर और बाकी पूरे साल में दावत के साथ जुड़ने वाले अफराद की जहनियत, उनका मिजाज, उनकी शख्सियत क्या बनती है वह हम सब के सामने आती रहती है। लिहाजा हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज ये है कि हम मुकम्मल तौर पर दावत और तबलीग के मुअय्यद और हामी बन जाएं और ये बसीरत के साथ समझें कि ये हमारा काम है। हमने खुद दारुल देवबंद में मुतअद्दिद हज़रात असातिज़ा से सुना कि दावत और तबलीग का काम हमारा है। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरअल्लाहु बरकतहू हमारे दारुल देवबंद के पढ़े हुए शख्स थे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ताला मज़ाहिब सहारनपुर के फर्द फरीद थे, और हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब वही मज़हब। तो हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ताला नदवत उलमा के अजीम तरीन तारीख की शख्सियात हैं जिनकी खिदमत
पूरे आलम में फैली हुई हैं, और हज़रत मौलाना इमरान खान नदवी रहिमहुल्लाह ताला ये। तो गरज है कि इन इदारों की अजीम शख्सियात ने जब दावत और तबलीग के काम को अपना कहा, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि दावत और तबलीग के काम को हम अपना काम समझें, और यकीनन ये हमारा काम है, इसलिए कि आप मदारिस के लिए, आपके मदारिस के लिए, आपकी इमामतों के लिए, आपकी मसाजिद की खिताबतों के लिए और आपके मकातिब के क़याम में ताउन के लिए दावत से जुड़े हुए फर्द से ज्यादा बेहतर मुआविन नहीं मिल सकता। वो शख्स जो दीन से दूर, वो शख्स जो किसी असली तालीम के नतीजे में कोई मुलाजमत कर रहा है, वो शख्स जो मजदूरी की दुनिया में है, और वो शख्स जो किसी दूसरे फिक्र का हामिल है, उनसे कैसे उम्मीद रखेंगे आप? लेकिन दावत और तबलीग के साथ जुड़े रहने वाला शख्स यकीनन फिक्री तौर पर आपके करीब होगा, अकायद में आपका हमाई होगा, इत्तिबाए रसूल में आपका, मिजाज दीनी में, और उसके बाद फिर वो समझेगा कि मुझे अपना दीन भी इसी आलिम से पूछना है और अपने बच्चे के दीन का तहफ़्फ़ुज़ इसी आलिम के जरिए। तो हमारी तरफ से दावत और तबलीग के काम के भरपूर तायीद और ताउन होना चाहिए। ताउन करने की मुख्तलिफ शक्लें हैं। सबसे बेहतरीन शक्ल तो यह है कि हम पहले खुद दावत और तबलीग में निकलें और निकल करके देखें कि इसका मिजाज क्या है। निकलने के नतीजे में होता क्या है? मैंने वाक़या मुतअद्दिद हज़रात से सुना कि हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, ये खिदमत में अर्ज किया गया कि हज़रत फला मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो तबलीग वालों के खिलाफ तकरीर करते हैं। हज़रत ने फरमाया ठीक है, कब करते हैं? अर्ज किया गया कि हज़रत जुमे के दिन करते हैं। फरमाया बहुत अच्छा। चुनांचे वो जुमे के दिन तशरीफ लाए और सामने बैठे हैं। अब उस दिन इमाम साहब मिजाज में थोड़ा और ज्यादा गर्म हो गए कि आज तक जो मैं तबलीग करता था वो तो वहां बैठे हुए थे, आज तो ये खुद ही आए हैं, तो इनके सामने जो कुछ मुझे कहना है बहुत, तो अब नहीं मालूम है उन्हें हुदूद के साथ गुफ्तगू की या हुदूद से भी मुतजाविज हो गए, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी उन्हें सख्त सुस्त कहना था वो सारा कहा। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू नमाज के बाद आए और बहुत मुअद्दब होकर के एहतराम बजा लाते हुए मुसाफा किया, सलाम पेश किया, मुसाफा किया और कहा हजरत आप जो ये कीमती बातें इरशाद फरमा रहे थे, यहाँ तो बेचारा कोई तबलीग वाला नहीं, तबलीग वाले तो वहां हैं, मेरी दरख्वास्त ये है कि आप वहां तशरीफ लाएं और हम नावाकिफों को वहां समझाएं। बिल्कुल हम आएंगे और हमारा काम है दीन का फर्ज। हजरत आप फरमाएं कब तशरीफ लाएंगे, मैं वहीं से तांगा भेज दूंगा। उस जमाना वो गाड़ियों का नहीं था। बहरहाल हजरत वहां बेचारे चंद मेवाते थे, उनका हजरत ने बयान सीधी सादी बात कही और कहा भाई नाम लिखाने के लिए तैयार रहना, लेकिन जिस वक्त मैं नाम लिखने का खड़ा होगा उस वक्त इरादे पहले करके रखो। अब मौलाना वो इमाम साहब तशरीफ लाए और कुर्सी पे बैठ करके 1 घंटे तक कहा तुम तबलीग वालों में ये खराबियां हैं, तुम तबलीग वालों में ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये नकाइस है, तुम्हारा ये सारा कह करके जब वो फारिग हो गए तो हजरत खड़े हो गया, चल गया भाई सुना कितनी कमियां हमारे अंदर हैं, ये तो कम है जो हजरत फरमा रहे हैं, हमारे अंदर इससे भी ज्यादा कमियां हैं। अब इरादा करो जल्द जल्दी कौन कौन इन कमियों को दूर करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, और इत्मीनान रखो हजरत मौलाना हमारे साथ होंगे। हजरत नहीं, हजरत आपके बगैर हमारी इस्लाह कैसे होगी, आप तशरीफ आधा मेरी इमामत का मसला कहने लगा, वो इंतजाम हम करेंगे खुद ही। अब जब मौलाना निकले और जमात में निकले तो 1 दिन गुजर गया और उसके बाद फिर नमाज से फारिग होकर वो रो रहे थे और रोते हुए उन्होंने कहा आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि मैंने अल्लाह को सजदा किया। आज तक तो मैं सजदे में सोचता था कि तनख्वाह कम दे रहे हैं और जवान बेटी की शादी कर दी है तो क्या करूंगा, और आज सजदों में मैंने सोचा या अल्लाह मैं आज आपको सजदा कर रहा हूँ। दावत और तबलीग का माहौल ये मेरे भाई, इस तरह के सैकड़ों नहीं लाखों वाकयात हैं, वाकयात नहीं सुना। मकसूद ये बताना है कि हमारा ताउन दावत के साथ हो, और ताउन की पहली शक्ल तो यह है कि हम खुद निकल करके देखें और उसका मिजाज समझ में आएगा। उसके बाद जब आप वापस अपने मकाम पर, चाहे आप इमामत करते हो, चाहे मकातिब चलाते हो, चाहे मदरसे से जुड़े हों, तो आपका वो मिजाज आपको आपके लिए मुहर्रिक बनेगा कि आप अपने तलबा, अपने बच्चों के वालिदैन को दावत के साथ जोड़ेंगे। और अगर आप कहीं इमामत कर रहे होंगे तो आप अपनी इमामत को इमामत के साथ साथ दावत और तबलीग के काम में मुकम्मल ताउन के साथ अपनाएंगे, खुद गश्त करेंगे और उसे गश्त करवाएंगे, और जमातें आएंगी तो आप उनका भरपूर तावर, क्योंकि आपका मिजाज बन चुका होगा। और अगर बिलफर्ज आप फिलफौर नहीं निकल सकते तो कम से कम आपके इलाके में जहां भी हफ्तावारी इज्तिमा होता है शौक और जज्बे के साथ उसमें शिरकत करें, चाहे नमाज के मौके पर फौरन वापस निकल आए, या जैसे अपने दूसरे आवारिस के लिए आप मुतबादिल इमाम का इंतजाम करते हैं, जुमेरात का या किसी और दिन का जब किसी जगह इज्तिमा हो तो आप उस दिन कहें कि आज तुम नमाज पढ़ा देना, मैं जा रहा हूं फला जगह दावत का इज्तिमा, वहां जाकर वहां के मशवरों में शरीक हूं।
وہاں کے بیانات میں شریک ہوں، وہاں کے دعاؤں میں شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کے وہاں جانا کہ بذات خود ایک بہترین تعاون ہے۔ نمبر 3، آپ سے عوام جڑتی ہے، بالغ، نابالغ، جوان، بوڑھے، اور وہ اپنی بے دینی کی شکایتیں کریں گے۔ بہت سارے والدین کہیں گے بچہ بگڑ رہا ہے، کیا کریں؟ بہت سارے اولادیں آ کر کہیں گے جناب ہمارا باپ ہی کیا ایسا کیا کریں؟ اور بہت اس تمام کا حل آپ کے سامنے ایک ہی ہے، آنکھ بند کر کے کہے اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو خیر خواہی کا مشورہ ہے کہ تبلیغ کے ساتھ۔ میں کبھی ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے حدود سے متجاوز ہو کر کے میں نے متعدد جگہ پر کہا کہ بھائیو، آج اگر تم لوگ اپنے بچوں کو آج کے برائیوں، الحاد اور فحاشی کے سیلاب سے بچانا چاہتے ہو تو دعوت اور تبلیغ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آج کے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مرتبہ یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اے جوانوں، اگر تم اپنی جوانی کو اس گندے ماحول کے اثرات سے، جو گندا ماحول تمہارے سکولوں، کالجوں، کوچنگ سینٹروں اور اداروں اور ہسپتالوں اور شاپنگ مالز کے اندر ہیں، اس سیلاب سے اگر آپ نے تم کا بچانا چاہتے ہو تو دعوت و تبلیغ کے بغیر دوسری کوئی خانقاہ، کوئی تطہیری سینٹر تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ چلتا پھرتا وہ اصلاحی مدرسہ ہے کہ اس سے بہتر تمہارے اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ والدینوں کو، ان کے اور بچوں کو تبلیغ کے ساتھ جوڑنے کی ترغیبیں دیتے رہیں۔ آپ کے پاس لوگ آئیں گے جناب بچہ بگڑ گیا تعویذ دی دو، کوئی کہے گا کہ جناب گھر میں بے دینی ہو گئی ہے تعویذ دی دو۔ آپ کہیے تعویذ وعیذ نہیں، دعائیں خیرہ کر دو، تو دعا سے رہے۔ بے دینی دعاؤں تعویذوں سے دور نہیں ہوا کرتی، بے دینی کو دور کرنے کے لیے تو محنت ہے۔ تو آپ ہمدردانہ طور پر کھل کر کہیں اپنے بچوں کو دین کے تبلیغ کے ساتھ جوڑو۔ میرے بھائیو، اس وقت ایک مثبت صورتحال ہے، اس مثبت صورتحال کا ادراک بہت کم بھائیوں کو ہے۔ وہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہا کرتے تھے یہ تبلیغ کا کام 6 نمبر والا کام ہے، یہ آدھا ہی دین ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دین کے فلاں شعبے کو نہ بولتے ہیں نہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ کام بھی ضروری ہے، یہ کام بھی ضروری ہے۔ اب وہ مخالفتیں، وہ تنقیدیں اس وقت باقی نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو سمجھدار حضرات ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو یہاں کے ایمان اور یہاں کے دین کے بچانے کے لیے یہی ہے۔ ان میں جو سمجھدار یا مخلص اور دوراندیش حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت، لیکن آپ تو کرو، اور کم سے کم آپ ہی کے ذریعے سے ہمارے بچے بچ رہے ہیں، ہمارے بچے کتنے ایسے افراد جن کے والدین کسی اور ذہن کے تھے اور آج ان کے بچے جو ہیں وہ دعوت کے ساتھ جڑے تو والدین کو بشا کہتے ہیں کہ کم سے کم ہمارا بچہ اس برے ماحول کے اثرات سے محفوظ رہا، اور اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے۔ تو گویا یہ مثبت صورتحال اس وقت ہے۔ اب وہ مخالفتیں، وہ تنقیدیں اور وہ کتابچے نہیں لکھے جاتے، بلکہ اگر بہت نیچے آ کر کے کہوں گا وہ جو کہا جاتا تھا ان کے دال کھنوے وہ اعتراضات ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے سامنے ایک مثبت ماحول ہے۔ ہم ہر بھائی سے کہتے تھے بھائی تم چاہے عشق رسول اور محبت اولیاء کے تصور پر اپنے دین کا کام سمجھتے ہو، یا تم اگر توحید کی بنیاد پر اپنے تصور دین کا کام سمجھتے ہو، یا تم اقامت دین حاکمیت الہیہ، لیکن ہم تو تمہارے بچے کو دین کی بنیاد پر کھڑا کر رہے ہیں، اور ان میں جو سمجھدار انسان ہوگا وہ کہے گا ہاں بالکل صحیح۔ اس سلسلے میں آپ کا رویہ ایک بہت ضروری رویہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے کام میں کہیں بھی منفیت نہ آئے۔ میرے بھائیو، اس وقت امت منفیت کے تحمل کا تحمل نہیں کر سکتی۔ منفیت کے معنی دوسرے طبقوں کے متعلق تقریریں کرنا، نقد کرنا، اعتراضات کو اٹھا کر کے پھر ان کے خلاف بولنا نہیں۔ اس وقت صرف مثبت ایمان، اعمال، اخلاق، فکر آخرت، اتباع رسول اور مثبت انداز میں اس طرح سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو جب آپ عوام کو تبلیغ کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا بے انتہا نفع ہوگا۔ تو اب ہمارا فریضہ اس وقت کیا ہے؟ نمبر 1 کو تبلیغ کے ساتھ جوڑیں، نمبر 2 خود اگر نہیں جوڑ پائیں گے تو اپنی مسجد کو تبلیغ کا مرکز بنوائیں، اور جہاں جہاں آپ کے علاقے میں تبلیغ کا مرکز ہوگا ان کو کہیں ہمارے مسجدوں میں جماعتیں بھیجو، اور ان جماعتوں کو پورا تعاون کریں، لوگوں کو ان کے ساتھ جوڑیں، نصرت